अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, चूँकि आजिज़ यहाँ उर्दू मस्कन प्रोग्राम के ज़िमन में आया तो हमारे अहबाब ने एक सवाल पूछा है, तो उस ज़िमन में आप हज़रात के सामने वजाहत कर रहा हूँ कि मुझे अभी बताया गया कि हमारे जनाब की जानिब से कि एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जो है एक शहर हैदराबाद की मुशीराबाद की तारीख़ी जामा मस्जिद जो है उसमें वो आए या बुलाया गया, बहरहाल वो ख़िताब वगैरह करे। तो उस ज़िमन में मुझसे ये सवाल किए हैं, तो उस ज़िमन में एक दो बातें आप हज़रात के सामने वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात यह है कि इस्लाम में मसाजिद की बड़ी अहमियत है, मेंबरों का बड़ा मकाम व मर्तबा है, और मेंबरों, मस्जिदों, महराबों के तक़द्दुस को बरकरार रखना ये हर शख्स की, हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि वो मसाजिद के तक़द्दुस को पामाल होने ना दे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहे, सीधी राह की जानिब लाना चाहे, यकीनन लाजमी बात है। अब जब ये बात होगी तो इसमें भी दो तबके बन जाएंगे, एक फेवर में जाएगा, एक मुखालिफत में जाएगा। मगर जो बात शरीयत मुतहरा की रोशनी में है वो आप हज़रात को बताना ज़रूरी है, इसीलिए आप हज़रात को अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहली बात यह है कि अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे यकीनन हिदायत दे सकता है। जिससे दीन का काम लेना चाहे अल्लाह अज़्ज़ व जल लेता है, उसका दीन किसी शख्सियत का मोहताज नहीं है। मगर रही बात इस्लाम के हवाले से, इस्लाम के बारे में एक मसाजिद के हवाले से एक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक भी आती है कि क़यामत की जो अलामात जो बताई गई है उसमें एक लफ्ज़ ये भी मिलता है, उलुव्वु अस्वातिल फुस्साक़ी फिल मसाजिद, फासिकों और फाजिरों की आवाज़ें मसाजिद में बुलंद होने लगेगी। अब एक आदमी जो छिछोरेपने के अंदाज में अपनी हंसी मजाक, जी साहब कौन से कॉमेडियन है, क्या नाम है इनका? ये मुनव्वर, गालिबन मुनव्वर कोई नाम बताया जा रहा है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो ये जो है तो जिसके फिस्क और फजूर के बारे में खुलेआम सबके इत्तेफाक है, तो ऐसे शख्स को लाकर के मेंबर रसूल पर बिठाना, ये मेंबर रसूल को के तक़द्दुस को पामाल करना है और मसाजिद के तक़द्दुस को पामाल करना है। आवाज़ें मसाजिद में बुलंद होगी तो कहीं ना कहीं हम इस जानिब तो नहीं जा रहे हैं। भाई दीन आपको सीखना है, उलमाए किराम से सीखिए। ये मत देखिए कि क्या बोला जा रहा है, ये देखना पड़ेगा कि कौन बोल रहा है। ये बहुत अहम है। आप पूछेंगे कि कैसे? अरे भाई हर कोई कह सकता है, हर किसी से दीन सीख सकते हैं, हम भेदभाव नहीं करते, यकीनन नहीं करते। आप हजरात को अगर मैं बताऊं कि कोई एक हदीस जो है, हदीस पाक सारे अहादीस सही होती है, मगर अगर एक रावी का उसमें कैरेक्टर ख़राब हो जाए, वो झूठ बोलने वाला हो या भूलने की आदत हो या किसी और रावी से ना मिला हो, तो वो हदीस को हम हदीस ज़ईफ़ कहा जाता है। वो हदीस हम काबिल इस्तेमाल नहीं होती सिर्फ पर्सनालिटी बदलने से। तो पर्सनालिटी की वजह से हदीस पर असर हो सकता है। तो दीन की बात हर कस व नाकस से नहीं सीखी जा सकती और मसाजिद के मेंबरों को पामाल ना किया जाए। जुमा के दिन जब लोग नौजवान अक्सर मस्जिद में जाते हैं तो एक उलमा का खिताब सुनने के लिए, ताकि वो दीन की तरफ राग़िब हो सके, इस तरह से एक कॉमेडियन जो अपने वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं अपने शोज़ के अंदर और काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी में हो रहते हैं, इस तरह से वो बयान कर रहे हैं, तो ये नौजवानों पे इसका क्या असर पड़ेगा? लाजमी बात है कि नौजवान समझेंगे कि ये जो कह रहे हैं वही सही होगा। जैसा वो अपनी दुनियावी मामलात में उनको फॉलो कर रहे हैं, वो समझेंगे कि दीन के मामले में भी फॉलो करेंगे। तो इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, हर कस व नाकस को कहने की इजाज़त नहीं है। तौबा करे, तायब करे। अब जैसा कि आप नौजवान की बात, मुझे नहीं पता था, ये बाद में मुझे कब पता चला, आपको शायद याद होगा कि कुछ दिन पहले हमारे शहर हैदराबाद के एक मलून ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में बेगुस्ताखी और बेअदबी किया था। तब मुझे पता चला था कि ये मौसूफ उसके पीछे थे, इन्होंने आगाज़ किया था, इसने इख्तिताम किया। तो लिहाजा जिसके इस्लाम और टोपी का, इन्होंने आलिम का एक मजाक उड़ाना, हर चीज़ में इस्लाम की तशख़्ख़ुस को और शायर का मजाक बनाने वालों को ला करके मेंबरों पर बिठाना, ये इस्लाम इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। अब कोई कहेंगे भाई फ़लाँ कह रहा है, भाई एक गलत दूसरे गलत को सही नहीं कर सकता। अगर ये गलत दूसरा भी गलत है तो ये भी गलत है, हर दो गलत होंगे। अब कोई कहेगा कि भाई ये है तो फिर फ़लाँ भी आते हैं, फ़लाँ कोई आलिम ने गलत कहा है वगैरह वगैरह। गलत हमेशा गलत होता है, एक गलत दूसरे गलत को जस्टिफाई नहीं कर सकता। गलत को सही के ज़रिए से जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो लिहाजा उस आदमी को लाना, बिठाना मेंबरों पर और ये मेंबरों की पामाली करना है। जो हजरात भी इसके कसूरवार है, जाने अनजाने में हुआ है, तो उन्हें चाहिए कि इस किस्म की चीज़ों से आइंदा परहेज़ किया जाए और जो है ऐसे मेंबरों से पाक रखा जाए। मेंबरों को लोग आते हैं जुमे के तक़द्दुस के लिए, ज़िक्र व अज़कार तज़कीर के लिए आया करते हैं, तो उनके लिए ऐसा मौका न फराहम किया जाए जिससे वो लोग राह रास्त से और गुमराहियत की तरफ बढ़ने लग जाएं। उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने इन्हें बुलाया, और मस्जिद कमेटी या मस्जिद ज़िम्मेदारान जिन्होंने इन्हें ये मौका दिया, उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए? माज़रत ख़ाही के साथ, ये मैं एक वो मस्जिद के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, उमूमी तौर पर कह रहा हूँ, मसाजिद की कमेटियों में उलमाए किराम को या अहले इल्म हज़रात को होना चाहिए
ہمارے پاس جو ہمارے علاقوں کا سب سے خراب آدمی ہوتا ہے، غنڈہ ہوتا ہے، جواری، سارے کام غلط کرتا ہے، اس کو لے جا کر کے ہم مسجد کے کمیٹی کا صدر یا معتمد بناتے ہیں. اس کو کیا پتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی معروف شخصیت آ جائے تو اس جمعے کا چندہ ذرا زیادہ مل جائے گا، یہ سوچ کر کے وہ لا کر بٹھا دیا کرتا ہے. تو میری کمیٹی کے ذمہ دارانوں سے بھی یہ ایک درد مندانہ اپیل ہے کہ اپنے ممبروں کو علمی ممبر بنائے، روحانی ممبر بنائے، جہاں سے لوگوں کے لیے امن و امان کی، پیغام کی اور اصلاح کی بات ہونے پائے، نہ کہ اپنے ممبروں کو کسی غلط آدمیوں کے ذریعے سے پامال کیا کریں.